काउंसलिंग करा करके 10,709 आदमी का काउंसलिंग करा करके और नियुक्ति पत्र दिया जाए। एक बार डेट निकला तो गांधी मैदान में इसका ठीक होकर के सबको बुला करके वहीं पर काउंसलिंग करा करके ठीक दे देंगे। फिर उस बात को लोग चोपेट करके अब तय करके हम मेरसी से है, पूर्वी चंपारण मेरसी से। हाँ, अभी क्या उम्मीद लग रहा है तेजस्वी यादव से? कुछ उम्मीद नहीं लग रहा है। हम लोगों का बातें नहीं सुन रहे हैं। सत्ता में आए हैं तो बातें नहीं सुन रहे हैं। हम लोगों को जब तक अगर इस मांग की पूर्ति नहीं करेंगे तब तक हम लोग अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे रहेंगे। मुख्यमंत्री जी तो कहते हैं कि हम महिलाओं को सारी सुविधा दे रहे हैं, सब जगह सुविधा नहीं है, सब गुमराह कर रहे हैं। यह सब चुनावी मसला है, यह सब चुनावी मसला है। जो चुनावी मसला उनका सॉल्व हो जाए बस बात खत्म है और हम लोग को झुनझुना छोड़ के थमा। कोरोना काल में हम लोग सारा परिवार को छोड़ करके और कोरोना में दिन रात हम लोग काम किए और 4 बार कोरोना इफेक्टेड हुए। क्या हम मर जाते तो हमको क्या देते? और तब हम लोगों को परमानेंट नहीं कर रहे हैं। इसलिए हम लोगों का यही मांग है जो काउंसलिंग करा करके नियमित नियुक्ति दे, और नहीं तो अनिश्चितकालीन धरना रहेगा तो रहेगा। हम लोग इस बात पर डटे रहेंगे। हम लाठी खाएंगे, सचिवालय का घेराव करेंगे, उनके आवास का घेराव करेंगे, उनके कार्यालय का घेराव करेंगे, लेकिन हम लोग डटे रहेंगे तो डटे रहेंगे। इस बात से हम लोग नहीं हटेंगे तो नहीं हटेंगे। धन्यवाद। और बहन है, दीदी है, बात करेंगे। क्या मुद्दा है आपकी दीदी? हम लोग का एक ही मुद्दा है। मुद्दा ये है कि 10,709 जो 2022 में जो विज्ञापन के तहत जो वैकेंसी आई थी, वो वैकेंसी में बहुत विलम्ब हो रहा है। करीब 1 साल होने को है, लेकिन अभी तक उसकी प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ रही है। और सरकार क्या चाहती है, ये स्वास्थ्य मंत्री जी क्या चाहते हैं जो कि अभी तक वो भर्ती को रोके हुए हैं। बस हम लोग चाहते हैं कि हम लोग की काउंसलिंग करा करके नियमित नियुक्ति दिया जाए। आपके उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव विभागीय मंत्री है, स्वास्थ्य विभाग के मंत्री हैं। लगातार वो कहते हैं कि हमारे विभाग में यदि बहाली हो तो सबसे ज्यादा बहालियां हो रही है। फिर इस प्रकार की घटना देखने को मिल रही है, लेकिन कोई फायदा का नहीं हो रही है। सर, सबको नियमित नौकरी देना, नियमित नौकरी दे करके 11,500 में खटाना, ये क्या नौकरी हुई? ये नौकरी 11,500 कभी महंगाई में क्या होता है? ना बच्चा पढ़ पाता है, ना सही से लोग खान पान कर पाता है, ना कपड़ा लता होता, बाहर में रहना। हम बेगूसराय से हैं, गया जिले के रहने वाले हैं, बेगूसराय से हैं। उतना दूर रह करके बच्चों का पालन पोषण करना, उतना में क्या होता है? उतना में खर्च पूरा नहीं हो पाता है। क्या नौकरी देंगे? परमानेंट नौकरी अगर देते तो कहा जाता कहाँ परमानेंट नौकरी दे रहे हैं। मुख्यमंत्री से क्या कहेंगे आप? मुख्यमंत्री जी से भी यही कहेंगे कि सर, हम लोग को समान काम का समान वेतन, जो नियमित एनएम जो करती है दीदी लोग, वही काम संविदा एनएम भी करती है। फिर इतना अंतर क्यों है वेतन में? जी, बहन का कहना है कि समान काम समान वेतन मिलना चाहिए और एनएम बहन को जो है कि सारी सुविधाएं मिल रही हैं और इन बहनों को जो है कि सुविधा नहीं मिल रही है। हमारे साथ एक है हम लोग की बहाली में हम लोग से पीछे की वैकेंसी को क्लियर कर दिया गया है, लेकिन हम लोग को पीछे ही रखा गया है। जो बड़ी वैकेंसी है, बड़ी तो आप सब देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में संविदा कर्मी जो एएनएम कर्मी है वो भी पहुंचे हुए हैं गर्दनी बाग, और उन सब की मांग है कि नियमित नियुक्ति किया जाए। जैसे कि बीटीएससी, आप सबको पता है कि बीटीएससी 7,709 जो वैकेंसी है वो परमानेंट वैकेंसी है। उसमें जिन भी कैंडिडेटों का होंगे उन सारे कैंडिडेटों का परमानेंट बहाली होंगे। तो इसीलिए ये सारे जो एएनएम सिस्टर है वो लोग चाह रहे हैं कि हम लोगों की जो नियुक्ति है वो डायरेक्ट अब काउंसलिंग के जरिए हो। जैसे कि जिस तरीके से 1 साल से वैकेंसी रुका हुआ है, इसका विज्ञापन संख्या 7/2022 ही है। तो इन सब की मांग लगातार चल रही है कि हम लोग की जल्द से जल्द नियुक्ति की प्रक्रिया संपन्न करवाया जाए। और इस तरीके से जो भी जानकारियाँ आता है प्रत्येक डे का हम जानकारियाँ आपको साझा करते रहते हैं। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें, आपको सारी जानकारियाँ मिलते रहेंगी। थैंक यू।